जय श्री राम। चलिए आज जानते हैं कि भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी ने क्यों जल समाधि ली। यमराज यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान न तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और न शेष नाग के अंशावतार लक्ष्मण जी। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान राम के पास आ पहुँचे। भगवान श्री राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी और आपकी बातें हो उस बीच कोई इस कक्ष में ना आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यह भी कहा कि अगर कोई बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। भगवान राम ने यमराज की यह बात मान ली और यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बिठा दिया। यमराज और राम जी की बातें जब चल रही थी उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुँचे थे और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बातें समाप्त नहीं हो जाती तब तक उनके कक्ष में कोई ना जाए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी के बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि उनसे मैं मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उसकी जनता का है, इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के कक्ष में चले गए। भगवान श्री राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा कि ये जानते हुए कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आए? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं। उनकी हट के कारण ही मुझे आपके कक्ष में आना पड़ा। राम जी यमराज जी से अपनी बातें पूरी करके दुर्वासा ऋषि को मिलने चले गए और यमराज जी अपनी चाल में सफल हो चुके। इसके बाद यमराज जी ने राम जी को कहा कि आप अभी लक्ष्मण को मृत्युदंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। राम जी ने सोचा कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्युदंड दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से इस विषय में बात की तो वशिष्ठ ऋषि ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्युदंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए, यह उनके लिए मृत्युदंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं यूं भी मर ही जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचन और कर्तव्य का पालन किया। इसलिए ही कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम यह शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं महत्वपूर्ण है उसका उच्चारण। राम कहने मात्र से ही शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है जो हमें आत्मिक शांति देती है। इसी शब्द की ध्वनि पर कई शोध हो चुके हैं और इसका चमत्कारिक असर सिद्ध किया जा चुका है। इसलिए कहते भी है कि राम से भी बढ़कर श्री राम जी का नाम है।
श्री राम जपते हुए असंख्य साधु संत मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। प्रभु श्री राम नाम के उच्चारण से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग ध्वनि विज्ञान से परिचित हैं वे जानते हैं कि राम शब्द की महिमा अपरंपार है। जब हम राम कहते हैं तो हवा या रेत पर एक विशेष आकृति का निर्माण होता है। इसी तरह चित्त में भी विशेष लय आने लगती है। जब व्यक्ति लगातार राम नाम जाप करता रहता है तो उसके रोम रोम में प्रभु श्री राम बस जाते हैं। उसके आसपास सुरक्षा का एक मंडल बनना तय समझो। प्रभु श्री राम के नाम का असर जबरदस्त होता है। आपके सारे दुख हरने वाला सिर्फ एकमात्र नाम है, जय श्री राम। राम या मार, राम का उल्टा होता है मार। मार बौद्ध धर्म का शब्द है। मार का अर्थ है इंद्रियों के सुख में ही रत रहने वाला, और दूसरा आंधी या तूफान। श्री राम को छोड़कर जो व्यक्ति अन्य विषयों में मन को रमाता है, मार उसे वैसे ही गिरा देती है जैसे सूखे वृक्षों को आंधिया। जय श्री राम। जय श्री राम।